तो ये भी लिखा जाएगा कि एक यूट्यूबर ने सरकार को भी गिरा दिया। सही बात है। अरे सबूत दूंगा और प्रशासन अब सबूत देखेगा। अब देखना पड़ेगा। बिहार के लोग मार खाए थे, बिल्कुल, अब दूंगा सबूत। सही बात। कहते थे कि इसकी क्या औकात है, ये क्या कर सकता है, क्या उखाड़ सकता है, कहते थे और भी बहुत सारी चीजें। नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे चुके हैं राज्यपाल जी को। हम डरते रहेंगे तब तक हमारे जीवन का फैसला कोई दूसरा करता रहेगा। सही बात। इसलिए ये चाणक्य ने कहा था, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, खुद के जीवन का फैसला खुद के दम पे करने की जरूरत है। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूं आप सभी से, बहुत सारे लोग मेरे वजह से गिरफ्तार हुए, सड़कों पे बहुत सारे लोगों पे एफआईआर हुआ। जिसने भी एक कतरा साथ दिया, एक दिन समंदर लौटाऊंगा मैं। क्या बात है, ये वादा है। गजब। जिसने भी एक कतरा साथ दिया हमारा, एक दिन उन्हें समंदर लौटाऊंगा। बस बिहार में गिरी हुई सरकार जो है वो गिर चुकी है। बिल्कुल। और राम जी का रथ, जब मैं अयोध्या में खड़ा होके और सभी चैनलों पे ये बात कह रहा था कि राम जी का रथ अब पूरब की दिशा में प्रस्थान करेगा, तो लोग कह रहे थे अरे ये तो अलबल बोलता है, यूट्यूबर है, ये तो कुछ भी बोल देता है। बोल रहे थे। जब हम बोले कि हमारे सपने में राम आए थे और उन्होंने कहा कि अब हम अपना रथ लेके बिहार में आएंगे और बिहार में राम राज आएगा, एक चैनल पे मैंने बोला था ना, बोला था भाई, कि राम जी का रथ अब अयोध्या से पूरब की दिशा में प्रस्थान होगा। अमन चोपड़ा के चैनल पे। और 24 तारीख को जो है मैं अयोध्या से बिहार की तरफ प्रस्थान हुआ और आज जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सही बात। जब मैं जेल में था उसके बाद से मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे लोग जो है ऐसे ऐसे लोगों के पास गए थे कि भाई अब मेरे बेटे से गलती हो गया है, अब हम लोग माफी चाहते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा दया दृष्टि कीजिए, उसे जेल से बाहर निकलने दीजिए। तो पता है क्या बोला गया था? नेटवर्क ने बोला गया था कि भगाओ भगाओ इसे, भगाओ, कि 1 साल बाद हम बात करेंगे इन सब चीजों पे। बोला था। अरे हम तो 4 महीना जेल काटने के बाद 11 एफआईआर मनीष कश्यप पे हो गया था, उसके बाद भी मेरी मां गई थी और विनती कर रही थी। मेरे भाई को भगा दिया गया था कि भगाओ इस सबको। सही बात। याद है ना? बताइए मेरे साथ। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। और मैं पिछले कुछ दिनों से बोल रहा हूं कि एक दिल से किया हुआ प्रार्थना जो है आपके जीवन के सारे संकट को हरने का सामर्थ्य रखता है। सही बात। सच्चे भरोसा कीजिए। क्यों? अगर एक धनाढ्य का बेटा बोलता, अब एक नेता का बेटा बोलता कि सरकार गिरा देंगे, तो आप लोग बोलते हाँ हाँ उसकी औकात है, वो गिरा सकता है। ऐसा ही है। और एक गरीब का बेटा बोला कि सरकार गिरा देंगे, तो आप लोगों ने कहा कि उसकी क्या औकात है, सही बात, वो कैसे गिरा सकता है। यानी आप लोग खुद गरीब लोग ही गरीब लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं। अरे हम लोग अपने आप को अगर सामर्थ्यवान नहीं समझेंगे, ताकतवर नहीं समझेंगे, तो ये जो बड़े लोग हैं ना वो हमें कुचलते रहेंगे। सही बात है, बिल्कुल। क्यों नहीं समझते हैं हम लोग? क्या मतलब कि क्या मैं गलत बोला? मैं बिहार के विकास पे बात करता हूं, मुझे नॉलेज है, बिहार के नब्ज के बारे में जानकारी है। सही बात। बिहार के जीडीपी के बारे में जानकारी है, बिहार के इकोनॉमी के बारे में जानकारी है, बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी है, बिहार के सड़कों को जानता हूं मैं, बिहार के गांवों को जानता हूं, बिहार के नदियों को जानता हूं, बिहार के जंगलों को जानता हूं, बिहार के लोगों को जानता हूं। सही तो बात। क्या मैं जो कह सकता हूं वो नहीं सही हो सकता है? हो सकता है। या जो कुछ नहीं जानते हैं, विदेशों में पढ़े, बड़े बड़े स्कूलों में जाके जो है रहे और बाहर रहे, जिनके बच्चे वो आते हैं और यहां पे सत्ता के सिंहासन पे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं तो उनकी बातों को आप लोग मान जाते हैं। सही बात। क्यों ऐसा? ऐसा ही है। जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो बिहार के बारे में लिखा जाएगा कि एक व्यक्ति ने छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया, लिखा जाएगा। तो यह भी लिखा जाएगा कि एक यूट्यूबर ने सरकार को भी गिरा दिया। 100% लिखा जाएगा भाई। कल तक हम यूट्यूबरों की इज्जत ये होती थी कि ये यूट्यूबर है, 500 रुपया में बिक जाता है। सही बात। अब पूरे देश में यूट्यूबरों की इज्जत ये होगी कि यूट्यूबरों से मत उलझना, ये लोग सरकार भी गिरा देते हैं। बिल्कुल। और ये एटीट्यूड ईगो का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे आत्मबल का सब्जेक्ट है, ये हमारे आत्मबल का प्रतीक है, भरोसा है। सही बात। तो हम अपने आत्मबल को समझें, हम अपने अंदर के ताकत को समझें। दलित जाति का लड़का जिसका केस में 1 नंबर पे नाम था, दलित बेचारा था। जब आप दलितों की बात करते हैं तो उसने अपने लोगों के लिए ना पोस्ट किया था कि बिहार के मजदूर मार खा रहे हैं। अब सारा सबूत दूंगा और प्रशासन अब सबूत देखेगा। बिल्कुल। अब देखना पड़ेगा। बिहार के लोग मार खाए थे, बिल्कुल, अब दूंगा सबूत और दिखाऊंगा दुनिया को कि मनीष कश्यप गलत नहीं था। सारा सबूत के साथ जो करना है कर लीजिए। हम लोग छाती से छाती टकराने वाले लोग हैं, गजब, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। ठीक है, सबूत दूंगा, सब कुछ दूंगा और यह भी दूंगा कि कैसे हमारे साथ गलत हुआ। अभी हमारी कहानी जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोग 1% जाने हैं, 10% भी नहीं, 1%। कैसे नागेश सम्राट को जेल गेट से उठाया गया और 2 दिन बाद गिरफ्तारी दिखाया गया। सही बात।
कैसे जो है नागेश सम्राट के हाथ पे राम लिखा हुआ था तो उस पर डंडा मारा गया और बोला गया कि राम लिखा हुआ है तो तुम्हें तो चोट नहीं लगेगा ना। सही बात। वो राम ने बचाया है हम लोगों को, और ये बात सत्य है कि नहीं ये पूछिएगा आप लोग, वहां के अधिकारी बताएंगे, वहां के जो ईओयू के पुलिस वाले हैं वो लोग बताएंगे। सही बात। वो लोग भी इस बात से नाराज थे, अंदर अंदर से ही नाराज थे जो पुलिस वाले थे, जो छोटे अधिकारी थे। जब नागेश सम्राट के हाथ पे राम लिखा हुआ था उस पर डंडा मारा गया और कहा गया राम लिखवाए हो, इससे तो दर्द नहीं होगा। सारी बातें अभी मैं बताऊंगा, अब बताऊंगा कैसे परेशान किया गया, कैसे किया गया। बात यहां पे सब आएगा सामने, सब बस। और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सही बात है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बिल्कुल। मेरे स्टाफ, मेरे ऑफिस में जो चाय पिलाने वाला बेचारा बच्चा था, जो पानी पिलाने वाला था, जो ऑफिस बॉय था, उसके ऊपर भी एफआईआर हुआ। मुझे सारा तरीके से तोड़ दिया गया। मैं किसी से अगर कभी मिला, फोटो अगर उसका डाल दिया था फेसबुक पे, उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुआ था। और पता है कमाल की बात यह है कि देखिए कुछ चीजें किस प्रकार से होती है। कुरुक्षेत्र से मैंने वीडियो बनाया था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। बिल्कुल। कहां से बनाया था? कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से मैंने वीडियो बनाया था। बिल्कुल। फिर से मैं कह देना चाहता हूं, कहां से वीडियो बनाया था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र से मैंने वीडियो बनाया था कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। बिल्कुल। और सबसे पहला फोन कहां से आया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आया मेरे पास सबसे पहला फोन। बिल्कुल। और उस व्यक्ति ने बोला कि मनीष भाऊ ये कुरुक्षेत्र है, और यहां पे जो धर्म के लिए लड़ता है, राज के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है, वो जीतता जरूर है। सही बात। पांडव बहुत कमजोर थे, बस श्री कृष्ण उनके साथ थे उस समय प्रत्यक्ष रूप से, और आज श्री कृष्ण मेरे साथ हैं अप्रत्यक्ष रूप से। बिल्कुल सही बात। बस बाकी सबको तो पता है ना कि मैंने जो 180 दिन वाली वीडियो बनाई थी कहां से बनाई थी, सबको पता है। सब सारा डिटेल्स निकाल के रखे थे लोग। ये लोग हरियाणा में भी छापा मारा गया, मेरे भाई मनीष कश्यप, हरियाणा में भी छापा मारा गया। सबसे पहले तो मेरे भाई मनीष कश्यप, मैं भाई आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना संघर्ष किया और इस नौवा फेल का आपने इतना मतलब जोर झेला कि इस नौवा फेल ने अपनी पूरी तरह से आगे से लेके, पीछे से लेके, ऊपर से लेके, नीचे से लेके, पीछे से लेके और नीचे से लेके इसने पूरा जोर लगा लिया कि भाई इसने पूरी तरह से आपको तोड़ने का काम किया। इसमें कोई शक नहीं है, इसे कोई नहीं भूल सकता, इसे कोई नहीं ठुकरा सकता। ये 100% सही है। और साथ में ये भी सही है कि भाई मनीष कश्यप भाई, आपका पूरा परिवार पूरी तरह से परेशान रहा था। आपकी माताजी ना जाने कहां कहां पे गई थी मदद मांगने के लिए, ना जाने आपके भाई कहां कहां गए मदद मांगने के लिए, लेकिन कहीं से कोई भी मदद नहीं मिली थी। हम लगातार उसी टाइम से आपका कवरेज कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो भाई एक बात बोली कि भाई 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, इससे मतलब ये समझ लीजिएगा कि ये भविष्यवाणी जब से पूरी हुई है, ये सुना है ना कि भाई सरकार गिर गई है, कसम से यार मन वह जो गदगद हो गया यार, अंदर से मन गदगद हो गया कि यार भाई मतलब आपको इतना ज्यादा वो था कि वास्तव में आपने जिस डंके की चोट पे कहा था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, 30 दिन नहीं चली। जेल से आने के बाद 30 दिन नहीं चली वही सरकार। और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं बिहार के लोगों ने भाई पूरी तरह से सपोर्ट किया आपको मनीष भाई, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से ये सरकार तो गई, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि आने वाले टाइम पे, आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को भी फर्ज अपना इसी तरह से निभाना पड़ेगा, जिस तरह एक यूट्यूबर कह लीजिए, पत्रकार कह लीजिए कि मनीष कश्यप बिहार का लाल, जो बिहार के लिए इतना परेशानी झेला, इतनी तकलीफ झेली, भाई बिहार के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, ये फर्ज बनता है। देखिए मैं तो हरियाणा से हूं, मैं तो बिहार से नहीं हूं, लेकिन सही और गलत तो सब किसी को दिखता है भाई, हर किसी को दिखता है सही और गलत क्या है। वास्तव में सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई का सपोर्ट कीजिए, सच्चाई के साथ खड़े रहिए बिहार के भाइयों, मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी इस नौवा फेल के जो पुर्जा है ना, सब ढीले हो गए हैं कि मनीष कश्यप भी कोई चीज है अपने आप में, वो समझ गया। और वो समझ तो पहले गया था, इसीलिए तो एनएस से लगा। अगर वो नहीं समझता कि मनीष कश्यप कुछ चीज है तो एनएस से नहीं लगता।
नहीं, कोई सवाल पैदा नहीं होता। उसे पता है नौवा फेल को कि अगर उसको कोई टक्कर देगा तो आने वाले टाइम में यही मनीष कश्यप देगा, इसलिए उसने मनीष कश्यप का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश करी और ब्लॉक किया भी। किस किस पर एफआईआर नहीं की, किस किस को जेल में नहीं डाला, किस किस को परेशान नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब वही मनीष कश्यप की वजह से सरकार गिर गई, इसमें कोई शक नहीं है। और सरकार गिरना तय था, बिल्कुल बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मैं पूछना चाहता हूं बिहार के भाइयों से, बिहार के लोगों से, क्या मनीष कश्यप के संघर्ष को आप लोग भूल सकते हैं? भूल सकते हैं क्या? अगर नहीं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आने वाले टाइम में क्या आप मनीष कश्यप का साथ देंगे या फिर साथ छोड़ देंगे? जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा लाल हर किसी राज्य को नहीं मिलता है जो इतना सारा कुछ अपने ऊपर इतनी तकलीफ झेल रहा है, गरीब का बेटा। हालांकि चाहे तो मनीष कश्यप घर बैठ के आराम से अपने परिवार को बहुत अच्छे से खवा सकता है, पिला सकता है, मजे ले सकता है, आनंद की जिंदगी जी सकता है, तो कहीं ना कहीं वो मनीष कश्यप पूरे बिहार में और जगह जगह जाकर इन नेताओं की सच्चाई दिखाकर, इनकी औकात दिखाकर इतनी तकलीफ अपने ऊपर ले ली, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों का फर्ज बनता है कि मनीष कश्यप का साथ दें। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करिएगा। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को लेकर कि नौवा फेल गया, बेरोजगार हो गया। बेरोजगार होना जरूरी था इस नौवा फेल का। अब ये रोजगार पर बात तो भी कर लेगा थोड़ी बहुत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय श्री राम।